गुड मॉर्निंग क्लास। मानव विकास की अवस्थाएं। अच्छा, इसके पहले हमने वृद्धि टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ हमारा कंप्लीट हो गया था। अगला टॉपिक जो था मानव विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बच्चे की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चा सबसे पहले किस स्टेज में रहता है। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में पलता है। बच्चे के बॉडी का जो विकास होता है वो गर्भावस्था के टाइम पे होता है, संरचना बनती है। ठीक है, तो गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था। पहला आता है शैशवावस्था, दूसरा आता है पहला आता है गर्भावस्था, दूसरे नंबर पे आता है शैशवावस्था, फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था, फिर इसके बाद आता है किशोरावस्था, और इसके आगे भी चलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था के बाद आता है युवावस्था, युवावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था, फिर आता है वृद्धावस्था। ठीक है, ये सभी मानव विकास की अवस्थाएं हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के विकास के बारे में बात हो रही, क्योंकि सीटेट जो हमारा है वो क्वेश्चन पूछता है 0 से लेकर 18 वर्ष के बीच के बच्चे के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो टोटल मानव विकास की जो अवस्था है हमने बता दिया। पहले गर्भावस्था, दूसरे नंबर पे शैशवावस्था, तीसरे नंबर पे बाल्यावस्था, चौथे नंबर पे किशोरावस्था, और पाँचवें नंबर पे युवावस्था, और छठवें नंबर पे प्रौढ़ावस्था, सातवें नंबर पे वृद्धावस्था आता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाए गर्भावस्था, जो हमारे क्वेश्चन है वो ना के बराबर पूछे जाते हैं। गर्भावस्था से क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, क्योंकि 0 से 18 वर्ष के बीच के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, गर्भावस्था जो होता है शैशवावस्था से पहले की अवस्था होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब उस टाइम पे बच्चे का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मतलब बॉडी का संरचना बनती है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको देखें नोट भी है कि जन्म से पूर्व ये अवस्था क्या है, जन्म से पूर्व होती है। गर्भावस्था होती है जो जन्म से पूर्व है, और इसके बाद ये जो अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है। ठीक है, शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष के बीच। और बाल्यावस्था जो होता है हमारा 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है, बाल कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था। इसके बाद आता है 12 से 18 वर्ष के बीच किशोरावस्था होता है। 12 से 18 वर्ष के बीच कौन सा अवस्था होता है, किशोरा अवस्था होता है। ठीक है, तो नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 2 से 6 वर्ष। क्या लिखा है, 2 से 6 वर्ष। तो क्या है, कौन सी अवस्था है, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था होता है। 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को प्रारंभिक बचपन भी कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इन सभी अवस्थाओं के बारे में, जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर सारा कुछ है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर पहली स्टेज पढ़ते हैं, गर्भावस्था पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए गर्भावस्था पे ये जो है आप आ जाइए, ये हमारा गर्भावस्था। ठीक, गर्भावस्था ये है गर्भावस्था। गर्भावस्था को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। कौन सी स्टेज है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मीन्स होता है गर्भावस्था। ठीक, ये जो अवस्था होती है 280 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 280 दिन तक बच्चा जो होता है माँ के पेट में जन्म लेता है। माँ के पेट में उसका शरीर की संरचना होती है, जिसे हम 9 महीने कहते हैं। 9 महीने तक, कितने महीने तक बच्चा गर्भावस्था में रहता है, 9 महीने तक रहता है। इस अवस्था को हम कहते हैं, इसे प्रसव पूर्व क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, और इसे अंधकार की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में होता है अंधेरे में रहता है। ठीक है, इसे आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद होने के कारण बच्चा अंधेरा महसूस करता है, अंधेरे में रहता है। तो इसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, और इसे अंधकार की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे की संरचना होती है। इसमें बच्चे की किसकी संरचना है, शारीरिक विकास, शरीर की संरचना होती है, जिसका विकास जो होता है शरीर का, तो पहले सिर बनता है, पहले सिर का निर्माण होता है। माँ के गर्भ में जो बच्चे का निर्माण होता है शरीर का, तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर पैर का होता है। सिर से पैर की ओर चलता है विकास। कहाँ से कहाँ चलता है, विकास की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। ठीक, ये हमारे दोनों पॉइंट हुए। ये गर्भावस्था से ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है सीटेट, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा इसके पूछे ही नहीं जाते, सिर्फ शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं इन्फेंसी। किस स्टेज में, इन्फेंसी पे चलते हैं। इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवावस्था। क्या मतलब होता है, शैशवावस्था मतलब होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये इन्फेंसी स्टेज है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था है। शैशवावस्था जो होती है हमें बताएं कि 0 से 2 वर्ष के बीच जो टाइम होता है वो शैशवावस्था का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शैशवावस्था का बच्चा होता है, जन्म जहाँ ले लिया और 2 वर्ष के बीच का जो टाइम हो जाएगा वो शैशवावस्था का हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे। इस अवस्था को इंद्रिय जनित क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा नाम इसका है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, भी कहा जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक और इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सहस्रावस्था कहा जाता है। और इसे गोदी की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, झोले की अवस्था भी कहा जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष का होता है। ये अवस्था कितने वर्ष का होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष, ठीक। जन्म से पहले की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, अंधकार की अवस्था कहा जाता है, सहसा अवस्था कहा जाता है। चलिए, अंधकार की अवस्था का गर्भावस्था का, सहसावस्था नहीं, गर्भावस्था कहा जाता है। सहसावस्था जन्म जहाँ ले लिए तो सहसावस्था होती है, ठीक है। सहसावस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। अच्छा, शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होता है। अच्छा, सहसावस्था में जो है शरीर तेजी से बढ़ता है। क्या होता है? शारीरिक विकास जो होता है तेजी से बढ़ता है। शरीर मतलब परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन तेजी से होता है सहसावस्था में, और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बच्चा सीखने का मतलब जानने का, अनुकरण करने का प्रयास करता है। बच्चा जो है अनुकरण पर आधारित होता है। शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है। मतलब कहने के कि बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए आगे भी पढ़ेंगे। सामाजिकरण, अगला पॉइंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा, सहसा जन्म, जहाँ बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म के टाइम से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समाज के क्षेत्र को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें समझना शुरू करता है, देखता है, ठीक है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है शुरू हो जाती है, सहसावस्था से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आ जाए सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? ऑप्शन दिए रहेंगे, सहसावस्था, गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब आ जाए तो वहाँ पे आपको सबसे शुरू हो जाती है, सहसावस्था से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास के साथ साथ सीखने की क्षमता भी सबसे तीव्र होती है। संवेगात्मक विकास के साथ साथ सीखने की क्षमता भी सबसे तीव्र होती है। जो संवेग का मतलब होता है लगाव, ठीक है, लगाव के साथ साथ जो है सीखने की क्षमता भी सबसे तीव्र होती है। बच्चा सीखने लगता है, जिस जगह से लगाव होगा उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेगा, किसी चीज़ से भी लगाव होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। सीखने की क्षमता उसी को कहते हैं, ठीक है। क्षमता भी सबसे क्या होती है? तीव्र होती है, ठीक है। संवेगात्मक विकास के साथ साथ सीखने की क्षमता भी तीव्र होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट स्क्रीन पर, जहाँ पर अगला पॉइंट है पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। मतलब कहने का कि जो बच्चा होता है माता पिता पर आश्रित रहता है, और उसमें जो है खास तौर पर माँ पे आश्रित रहता है, ठीक है, माँ पर आश्रित होता है बच्चा। माता पिता पर आश्रित तो रहता है लेकिन खास तौर पर माँ पर आश्रित रहता है, माँ पर निर्भर रहता है बच्चा, ठीक है। अगला पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा प्रबल पॉइंट। अगला पॉइंट है इस उम्र में ध्वनियों को समझना सीख जाता। अभी यही चीज़ को पीछे चर्चा किए थे कि जो बच्चा होता है अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। उसकी माँ कहीं चुपके भी बोल रही है तो वो बच्चा उस आवाज़ को जान जाएगा, ठीक है। तो इस उम्र में जो बच्चा होता है वो ध्वनियों को, आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है, समझना सीख जाता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में बच्चे अपने परिवार और आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। मतलब इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो परिवार के बारे में और आसपास के वातावरण के बारे में पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है, प्रभावित होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे वातावरण से तो बच्चा क्या होगा? उस वातावरण से प्रभावित हो जाएगा। अपने वातावरण से हट जाएगा तो प्रभाव उसमें पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव जो होते हैं निगेटिव भी पड़ते हैं और पॉजिटिव भी पड़ते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था का जो बच्चा होता है परिवार को समझना शुरू कर देता है, परिवार से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में स्नेह और प्यार की आवश्यकता बढ़ने लगती है। मतलब जो इस अवस्था का जो बच्चा होगा वो स्नेह और प्यार की आवश्यकता को आकर्षित करेगा। यदि कोई बच्चे को डांट देता है तो उसके पास बच्चा जाना पसंद नहीं करेगा। जो बच्चे को स्नेह देगा, प्यार देगा, उसके पास रहना बच्चा अच्छा होगा। बच्चा जो है उस जगह पे रहना अच्छा महसूस करेगा। इस अवस्था में जो बच्चा हो क्या होगा? स्नेह और प्यार की आवश्यकता बढ़ने लगती है, और इस स्नेह और प्यार जहाँ मिलेगा वहीं बच्चा रहना पसंद करेगा, सूटेबल करेगा, अपने आप को वहीं पर ढालना चाहेगा। भाषा का विकास जन्म के समय से ही हो जाता है।
भाषा का विकास जन्म के समय से ही हो जाता है। तो भाषा जो होती है, बच्चा जहाँ जन्म लेता है वहीं से ही बच्चे का भाषा का विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहली भाषा, बच्चे की प्रथम भाषा रोना है। बच्चे की जो प्राथमिक भाषा है वो क्या है, रोना। ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, पाता है। ठीक है, बड़ा पाऊंगा, पाता है। बच्चा जो होता है रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, जो शैशवावस्था का बच्चा होता है वो लाल, पीला, हरा, गुलाबी ये सब रंग नहीं पहचान पाता है कि कौन सा कलर है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है, शैशवावस्था को पालने की अवस्था, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। झूले की अवस्था, गोदी की अवस्था भी कहा जाता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, गोदी की अवस्था भी कहा जाता है, झूले की अवस्था भी कहा जाता है, शैशवावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, पालने की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था में अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में भय और क्रोध, भय एवं क्रोध के संवेग का विकास हो जाता है। बच्चा मतलब डर का, बच्चे के अंदर डर आना शुरू हो जाता है, क्रोध करना शुरू हो जाता है, क्रोधित होना शुरू कर देता है। शैशवावस्था के बच्चे में ये गुण पाए जाते हैं। बच्चे को कह दो वहाँ पर बिल्ली है तो बच्चे क्या होगा, बिल्ली को नाम सुनकर क्या होगा, डर जाएगा। ठीक है, क्रोध, उसको डांटोगे तो उसके अंदर क्रोध होगा। ठीक है, कष्टमय व्यतीत करे, कष्टमय सोचेगा, कष्ट सोचेगा, उसके अंदर कष्ट होगा। ठीक है, दुखित होगा। तो भय एवं क्रोध के समय का भी विकास क्या होता है, हो जाता है। अगला, शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से हो जाता है। शैशवावस्था में जो है मानसिक विकास तीव्र गति से हो जाता है। जो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, पीछे पढ़ चुके हैं पॉइंट, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है उसके मानसिक विकास में तीव्रता आती है। ठीक है, अच्छा, अर्थात शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगते हैं। शैशवावस्था के बच्चे का तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब कहने का अंगूठा चूसना, खुद से सीख जाता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। शैशवावस्था का जो बच्चा होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, अंगूठा चूसना खुद से अपनी आदतों को क्या होता है, सीख जाता है। ये आदत खुद से पड़ जाती है, उसी को मूल प्रवृत्त्यात्मक बोलते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, लगभग 1 वर्ष के शिशु में भय एवं क्रोध का जो संवेग है आ जाता है। संवेग का जो विकास है क्या होता है, आ जाता है। पीछे भी यही पॉइंट पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर भी है। 1 वर्ष के जो बच्चा होता है उसके अंदर भय आ जाता है, डर आ जाता है, क्रोधित होना, क्रोध आ जाता है, दुख आने लगता है, डांटोगे तो दुखित होगा। ये चीज़ इन सब चीज़ों का उसमें विकास हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट रहे शैशवावस्था से। अब शैशवावस्था की शिक्षा हम पढ़ते हैं। शैशवावस्था की जो शिक्षा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शैशवावस्था की शिक्षा है। ठीक, यहाँ पहला पॉइंट है, उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त वातावरण मतलब कहने का कि बच्चे को उपयुक्त अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ठीक है, बच्चे को अच्छा वातावरण में रखना चाहिए और बच्चे के खान पान पोषण में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट का मतलब है उचित व्यवहार। बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार उसके आंतरिक व्यवहार में डालना चाहिए। ठीक है, उचित व्यवहार के कारण बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है उचित पोषण। अभी ये पॉइंट है उचित पोषण, मतलब कहने का कि बच्चे को अच्छा से अच्छा संतुलित भोजन देना चाहिए, पोषण कर देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अच्छा विकास करे। ठीक है, बच्चे का जो विकास हो अच्छी तरीके से हो। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि को पूरी करनी चाहिए, उनकी जिज्ञासा को बताना चाहिए। ठीक है, वो जो भी रुचि करे, जो भी जानने की इच्छा करे उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगला पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए, करो। ठीक है, अंगूठा चूसना, ठीक, मूल प्रवृत्ति है, खुद से सीखता है, उसे करने देना चाहिए। ठीक। अगला, मानसिक क्रियाओं के अवसर। उन्हें भी अपनी मानसिक मस्तिष्क को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, उन्हें भी खुद से करने का अवसर देना चाहिए, अधिगम करने का अवसर देना चाहिए, खुद से किसी काम को करने देना चाहिए। ठीक है, मानसिक क्रियाओं का इसीलिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जी, अच्छी आदतों
का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण। तो अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, बच्चे में अच्छी आदतों का व्यवहार सिखाना चाहिए, अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, बच्चे को खुद से करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, उनकी आदतें भी अच्छी होंगी, उन्हें अच्छे वातावरण में लाना चाहिए। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व भिन्नता का उचित ध्यान, मतलब उन्हें उनके बारे में बताना चाहिए, विभिन्नताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए, उचित ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए। ठीक है, व्यक्तित्व खुद पर्सनालिटी के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में बताना चाहिए, पर्सनालिटी, ठीक है, बताना चाहिए। अगला, मांटेसरी विधि से शिक्षा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देनी चाहिए, वस्तु में दिखा दिखा करके बताना चाहिए। उन्हें किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके शिक्षा देनी चाहिए और उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। ठीक, ये सबसे बेहतर चीज़ होता है। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, खेल खिला करके शिक्षा देनी चाहिए, खेल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, खेल के द्वारा सिखाना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए, तो बच्चे में अच्छा शिक्षा विकसित होगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है, ये होती हैं बच्चे की शैशवावस्था की शिक्षा, शैशवावस्था में कैसे शिक्षा देनी चाहिए वो चीज़। अब यहाँ पर बाल्यावस्था जो है अगले टॉपिक में हम करेंगे, बाल्यावस्था अगली क्लास में चाइल्डहुड, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके पहले की जो क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर क्लिक करिए और चाहिए इसकी पहली क्लास वॉच कर लीजिए। ओके, तो चलिए आप अपना ध्यान रखेंगे, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।